Hello everyone. So we are dealing with the chapter molecular basis of inheritance from the previous sessions. Okay, we have studied many of the topics here as well. Okay, from molecular basis of inheritance. So we are preparing here for NEET 2026. ओके सो हमने पिछले क्लास में पिछले सेशन में हमने आरएनए वर्ल्ड तक पढ़ा था। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए की क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आरएनए की क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो सब हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो अब हम आगे अपना कंटिन्यू करने वाले हैं रेप्लिकेशन, है ना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, रेप्लिकेशन हम अपना आगे स्टडी करने वाले हैं। तो रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? वॉटसन एंड क्रिक ने ये प्रपोज किया था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है ना, वॉटसन एंड क्रिक proposed semi conservative mode of DNA रेप्लिकेशन इन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, तो वॉटसन एंड क्रिक ने इसको इस पर स्टडी किया था, डीएनए पर, राइट ना। देन इन्होंने एक स्कीम दी थी कि इसमें क्या होता है कि दो स्ट्रैंड्स जो हैं डीएनए के वो सेपरेट होते हैं। ठीक है ना, दे एक्ट एज टेम्पलेट और उनके कॉम्प्लीमेंट्री में दो न्यू स्ट्रैंड्स बनते हैं। ठीक है ना, रेप्लिकेशन के कंप्लीट होने पर हर डीएनए का मॉलिक्यूल जो है उसके पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। इस स्कीम को उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नाम दिया। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, वो हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? देखिए, मेसेल्सन एंड स्टाल ने, ठीक है, मेसेल्सन एंड स्टाल दो साइंटिस्ट हैं। 1958 में इन्होंने, राइट ना, इन्होंने 1958 में दे यूज्ड हैवी नाइट्रोजन। ओके, यूज्ड हैवी नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन 15 इन ई कोलाई to prove DNA is genetic material। ठीक है ना। अब इन्होंने इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया हम देखते हैं यहाँ पर। इन्होंने सबसे पहले तो ये डीएनए लिया, ठीक है, डीएनए में कैसा था? नाइट्रोजन 15 वाला डीएनए था। ठीक है, हेवी आइसोटोप ऑफ डीएनए था। ठीक है, 20 मिनट्स इसको जब हमने रेप्लिकेट होने के लिए छोड़ा, आफ्टर 20 मिनट्स क्या मिला? इसके ऑपोजिट में न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मिला। ठीक है, और इसको हमने 20 मिनट्स रेप्लिकेट करने के लिए जो छोड़ा वो हमने किस में छोड़ा? नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में ही हमने इसको छोड़ा। ठीक है ना, नाइट्रोजन 14 मतलब किस में? NH4Cl, है ना। हमने अमोनियम क्लोराइड लिया विच वॉज हैविंग द नॉर्मल नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में ही जब हमने इसको रेप्लिकेट करने के लिए छोड़ा तो हमने देखा कि एक स्ट्रैंड जो है वो नाइट्रोजन 14 की है। ठीक है, और एक इसके साथ
हैवी स्ट्रैंड है विच इज़ ऑफ नाइट्रोजन 15, ठीक है, 15 की है। अब फिर से जब इसको और आगे हमने और 20 मिनट्स, मतलब कि टोटल 40 है ना, पहले के 20 और बाद के और 20, टोटल 40 मिनट्स, राइट ना। आफ्टर 40 मिनट्स व्हाट डिड वी गेट, हमको मिला क्या, देखो अब ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं ये भी सेपरेट हो जाएंगे ना बेटा, ठीक है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स ये भी सेपरेट हो गए, ये हो गए सेपरेट और ये हो गए सेपरेट, ठीक है, ये और ये, देन दिस एंड देन दिस, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये तो पूरा का पूरा नाइट्रोजन 14 के ही हैं दोनों, ठीक है ना, दोनों जो डीएनए हैं ये तो नाइट्रोजन 14 के हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 की है, एज यू कैन सी हियर, वन स्ट्रैंड इज ऑफ नाइट्रोजन 14 एंड अनदर स्ट्रैंड इज ऑफ नाइट्रोजन 15, ठीक है, अनदर स्ट्रैंड किसकी है, नाइट्रोजन 15 की है। सो व्हाट वी कैन सी हियर इज कि नाइट्रोजन 14 है ना, नाइट्रोजन 14 वाले जो क्या हैं, लाइट वाले डीएनए हैं वो भी हैं यहाँ पर, ठीक है, और नाइट्रोजन 15 एंड 14 जो हाइब्रिड डीएनए है वो भी है यहाँ पर, दैट वी कैन सी हियर, राइट। और यहाँ पर तो हमको केवल हाइब्रिड ही मिल रहा है, नाइट्रोजन 15 एंड नाइट्रोजन 14, ठीक है, क्या है यहाँ पर, केवल हाइब्रिड ही है, और दिस इज़ हैवी ओनली, राइट ना, ये तो आपका नाइट्रोजन 15 वाला है ही है, ये तो जो आपने स्टार्टिंग में लिया था, दिस इज़ योर हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, राइट। सो दिस इज द सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट ना, ये है आपकी जनरेशन 1, ठीक है, एंड दिस इज द जनरेशन 2, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से हियर इज दिस इज व्हाट, दिस इज सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन से कैसे डीएनए सेपरेट किया गया बाय मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, ये यहाँ पे हमने देख लिया। फिर इसके बाद इन साइंटिस्ट्स को क्या कंक्लूड हुआ, राइट ना, व्हाट डिड दे कंक्लूड आउट ऑफ दिस, ठीक है, इनको क्या कंक्लूड हुआ, लेट्स सी द कंक्लूजन, कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप है, ठीक है ना, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप। सेमी कंजर्वेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, ठीक है, और एक क्या है, एक न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है ना, सो दैट्स व्हाई इट इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप, ठीक है। और टेलर एटॉल, ये एक और साइंटिस्ट आए, इन्होंने भी ये प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन है ना, इन्होंने क्या प्रूव किया, टेलर एटॉल एक और साइंटिस्ट आए, टेलर एट ऑल हैव proved semi conservative mode of chromosome replication in eukaryotes
using tritiated thymidine, means 3H. Thymidine in root of Vicia faba, called as फाबा बीन्स. ठीक है, टेलर एटॉल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन यूज़ किया, प्रूव किया यूकैरियोट्स में. इन्होंने हाइड्रोजन का ट्राइटिएटेड फॉर्म इन्होंने लिया. ठीक है ना, विसिया फाबा के रूट्स में इन्होंने ये स्टडी किया. ठीक है, और फिर एक और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें मिला केन्स से. ठीक है, केन्स एक और साइंटिस्ट आए. Keynes proved semi-conservative mode of replication of E. coli by using tritiated thymidine H3TDR in autoradiography experiment. He proposed थीटा मॉडल. ओके, इसको हम ध्यान में रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आ सकता है. इन्होंने थीटा मॉडल प्रपोज किया था फॉर रेप्लिकेशन इन सर्कुलर डीएनए. राइट, फॉर रेप्लिकेशन इन सर्कुलर डीएनए. ठीक है, तो केन्स ने ट्राइटिएटेड थायमिडीन इन्होंने यूज़ किया ई कोलाई में, और ऑटो रेडियोग्राफी एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये पता लगाया. और फिर इन्होंने जो सर्कुलर डीएनए है उसमें ये बताया कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है थीटा जैसा. राइट ना, सो उन्होंने थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन्होंने प्रपोज किया. ठीक है, सो यहाँ पर हमने अपना स्टडी किया क्या जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के. कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे कि ये प्रूव हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एंड इट इज़ द सेमी कंजर्वेटिव मोड. राइट ना, तो पहला एक्सपेरिमेंट तो मेसेल्सन एंड स्टाल ने दिया, शोइंग द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. दूसरा टेलर ने दिया ट्राइटिएटेड थायमिडीन इन विसिया फाबा, याद रखेंगे हम. और तीसरा केन्स ने दिया फाबा बीन्स में, यूकैरियोट्स में सबसे पहले. ठीक है, तो यूकैरियोट्स में सबसे पहले कहाँ ये प्रूव हुआ, इन फाबा बीन्स में ये प्रूव हुआ. ठीक है, थीटा मॉडल इन्होंने दिया केन्स में. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन and got the concepts very clearly. For any query related to this point, you can comment below and can ask me. I will take another session for it. Bye bye, good day, take care.